सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति ने अनुपमा की जान बचाने के लिए खुद के सीने पर गोली खा ली है। जी हाँ, जो गोली अनुपमा की जान लेने के निकली थी वो अब श्रुति ने अपने ऊपर ले ली है। अनुपमा की सारी बलाएं अब श्रुति के ऊपर आ चुकी है। किसी को भी श्रुति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह अनुपमा की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगी, और आज उसी की वजह से श्रुति जिंदगी और मौत के बीच खड़ी हुई है। और एक बीतता हुआ पल श्रुति को मौत की ओर धकेल रहा है, और श्रुति यहाँ पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इतना सब कुछ अनुपमा के लिए काफी नहीं था कि छोटी अनु यानी आद्या ने सारा प्रेम अनुपमा पर डाल दिया है और उसे श्रुति से मिलने को मना कर दिया, और उसको इतनी जहरीली बात बोली है कि अनुपमा बिल्कुल टूट चुकी है। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। असल में दोस्तों, अब अनुपमा ने अपना कॉम्पिटिशन जीत लिया है और वो कल वापस जा रही होती है, पर लेकिन रास्ते में उसे वो गुंडे मिल जाते हैं क्योंकि तोशु उनके पैसे नहीं चुका पा रहा है। तो वो अब अनुपमा की जान लेने आए हैं। वो पूरी प्लानिंग से आए हैं कि आज वो अनुपमा को जान से मार देंगे ताकि तोशु को ये एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है उनसे पंगा लेकर। अनुपमा बहुत कोशिश करती है पर लेकिन अनुपमा वहां से भाग नहीं पाती, और जैसे ही वो गुंडे अनुपमा को गोली चलाते हैं बीच में श्रुति आ जाती है। जी हाँ, श्रुति ने अनुपमा की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। उसने बिना एक पल गवाए बिना कुछ सोच समझे अनुपमा के आगे आकर उसके नाम की गोली अपने सीने पर खा ली है। वैसे तो वो मन ही मन अनुपमा का बहुत चिढ़ती है, उससे खिलसती है क्योंकि उसके एक उससे आज भी प्यार करते हैं, पर लेकिन जब बात अनुपमा की जान पर बनाई तो उसने बिना कुछ सोच समझे सीधे आकर अनुपमा की जान बचा ली। अनुपमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना है। वो जैसे तैसे कर कर श्रुति को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर अनु आते आ जाते हैं। यहाँ पर अनु जो पूछता है अनुपमा से कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अनुपमा कहती है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। श्रुति जी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी में माफ नहीं कर पाऊंगी। सारी गलती मेरी ही है, मुझे वक्त से वहां से भाग जाना चाहिए था, पर अनुज में मुझसे नहीं भाग पाई। मैं क्या करूँ अनु, ये सब मेरी गलती है। आते गुस्से में कहती है कि ये सब आपने जानबूझ कर करा है। आपको पता है कि कल पॉप्स और शू की शादी है, तो इसलिए आपने इसे प्लानिंग करी। आपने जानबूझ कर श्रुति को गोली लगवाई है क्योंकि आप कभी चाहते ही नहीं थे कि पॉप्स और इनकी शादी हो। मुझे पता है कि आप गिरी हुई है, पर लेकिन आप इतने गिर जाएंगी मुझे पता भी नहीं था। आज आपने बहुत ही गलत करी है। मुझे आपका मम्मी कहने में भी शर्म आ रही है क्योंकि माँ कभी ऐसी होती ही नहीं है। आपकी वजह से आज मेरी शुरू जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर शुरू को कुछ हो गया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं आपका वो हाल करूंगी जिससे आप जीते जी मर जाएंगी। जिससे आपने हमारी खुशियों में आग लगा दी, वैसे मैं आपको जिंदगी में आपकी हर चीज में आग लगा दूंगी। अनुज आदित्य से कहता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है रूपमा की, ये जो कुछ भी हुआ सब एक एक्सीडेंट था। आद्या गुस्से में कहती है कि आपको अब भी अनुपमा की पड़ी है, आपको नहीं दिख रहा कि श्रुति किस हालत में है, पर लेकिन नहीं, आपको तो अब भी अनुपमा करना है। यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही आईसीयू रूम से बाहर आते हैं अनुज भागा भागा उनके पास जाता है और अनुपमा भी उनसे मिलने जाती है, पर लेकिन यहाँ पर आती है अनुपमा को रोक लेती है और वो कहती है कि दिखावा मत कीजिए तो ही बेहतर होगा। आपकी वजह से मेरी शुरू की हालत है और आप अब ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको भी कितनी केयर हो, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमसे इस हॉस्पिटल से इस शहर से देश से दूर चली जाएं। और छोटी अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे धक्के मार के हॉस्पिटल से निकाल देती है और कहती है कि यहाँ कहीं वापस मत आना, न पॉप्स की जिंदगी में न मेरी जिंदगी में। अनुपमा बाहर एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, ये मेरी वजह से आज क्या हो गया। परसों अनुज श्रुति की शादी है, पर लेकिन मेरी वजह से सब चीज खराब हो गई। अब अनुपमा ये फैसला लेती है कि वो आद्या को अपनी मां से मिलवा कर रहेगी और चाहे कुछ भी हो जाए श्रुति और अनुज की शादी होकर रहेगी। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।